Hello, dear students. Welcome to yet another episode where we are going to define कि probability actual में क्या होती है. ठीक है, तो probability को समझने से पहले या probability को define करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फर्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, या तो फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन एक्सपेरिमेंट. चलिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सरसाइज पर्पसफुली और एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ अगर की जाए तो उसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं. ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस के अंदर लेट अस सपोज कि डेसिमल में से आस्की कन्वर्ट करने के लिए आप एक कोड बनाते हैं. ठीक है, एक छोटा सा कोड, एक बहुत ही सिंपल सा कोड जो कि डेसिमल से आस्की में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है बिकॉज आप पर्पसफुली जो है उसको और उसके जो आउटकम है वो डिफाइंड है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी फील्ड में दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. वैसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल एंड अ नॉर्मल एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन डू इन कंप्यूटर साइंस, राइट. मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर बहुत सिंपल भाषा में और अगर किताबी भाषा में बोला जाए तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉसिंग अ कॉइन, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज पर्पसफुली इट इज डन, right, and in order to get the outcome which is either head or tail if it is unbiased coin. या फिर if we are rolling the die, that is also an experiment. जिसके outcome हो सकते हैं, क्या क्या outcome हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. so there can be 6 outcomes. Say for example, अगर मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर blue balls and red balls and black balls है, if I am drawing few balls out of it, so that is again an experiment. so ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग अ कार्ड आउट ऑफ फ्रॉम अ डेक ऑफ वेल शफल्ड 52 कार्ड्स. सो दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. बहुत सारे हम लोग अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं एक्सपेरिमेंट के. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज नथिंग बट एक ऐसी एक्सरसाइज जो कि जिसके जो आउटकम्स है वो एक्सपेक्टेड हो और जो है वो पर्पसफुली की हुई हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है उसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में क्या कहा जाता है, उसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहा जाता है इवेंट, राइट. जैसे कि हेड्स एंड टेल्स आर इवेंट्स, राइट. सो ये जो है वो हमारे पास जो उसके एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स. ठीक है, तो इवेंट्स जो है दैट इज नथिंग बट आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल्स जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इवेंट इज वेरी मच रिलेटेड टू रैंडम वेरिएबल दैट वी आर गोइंग टू सी. ऑलराइट, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इवेंट है. तो इवेंट जो है वो क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि इवेंट्स जो है वो कैसे कैसे इवेंट हो सकते हैं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट अगर मेरे पास लेट्स से इफ आई हैव दैट इज समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स. डिपेंडेंट इवेंट्स. अच्छा, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कैन यू थिंक ऑफ इट. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने नो पार्किंग में पार्क किया है, दैट इज वन इवेंट, राइट, एंड आपको उसके लिए चालान मिल रहा है. सो दैट इज अनदर इवेंट. चालान मिलना इज अनदर इवेंट जो कि बहुत सारे रीजन से चालान आपको या मेमो जो बोलते हैं हम लोग उसको, वो मिल सकता है. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी कि अगर नो पार्किंग में आप पार्किंग करोगे तो आपको चालान मिलेगा. सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस बिटवीन देम, राइट. से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज कर रहा हूं, एक इवेंट में ले रहा हूं कि लेट्स से इवेंट ए कार्ड इज a red card,
कार्ड इज अ रेड कार्ड। और दूसरा मैं बोल रहा हूं कि कार्ड इज फ्रॉम हार्ट सूट या हार्ट ग्रुप। ठीक है, तो हार्ट के अंदर जो है वो कुछ ऐसे आई मीन रेड कार्ड्स के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स होंगे जो कि यू नो हार्ट ग्रुप में से होंगे, राइट। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन देम, राइट। सो सच इवेंट्स जहां पे अगर मैं वेन डायग्राम बनाता हूं तो इसके वेन डायग्राम में मेरे पास लेट्स से दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉमननेस बिटवीन इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत बार ये एग्जांपल देते हैं कि स्पेसिफिकली मेरे जैसे मैरिड लोगों के लिए कि बीवी से झगड़ा होना और ढंग का खाना न मिलना, ठीक है, उस दिन, क्या ये डिपेंडेंट इवेंट्स है? हाँ, ये बिल्कुल डिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट। यू कैन आस्क समबडी हु इज मैरिड। ये बहुत इंटरडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, राइट। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगस्त का महीना होना, जुलाई का महीना होना और बारिश का आना, राइट। बारिश कभी भी आ सकती है, सो दैट इज एन इवेंट। और जुलाई का महीना इज ऑल्सो एन इवेंट, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी कि अगर जुलाई है तो बारिश का आने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू अप्रैल or maybe May, right? So there is some sort of dependency between the month as to which month is going on and whether rain is likely or not. So there is a dependence between them. So such kind of events are called dependent events. अब हम लोग एक और इवेंट की बात करते हैं, जैसे कि there is something called exhaustive events. There's something called exhaustive events. So exhaustive events का मतलब क्या होता है कि वो जो है such events पूरा सैंपल स्पेस भर देते हैं। Let's say for example, अच्छा सैंपल स्पेस क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। एग्जॉस्टिव इवेंट समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है। इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स और ऑल द आउटकम्स that can be that are probable. So let's say for example अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसके क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर वो एक अनबायस्ड कॉइन है तो ठीक है, तो उसके क्या क्या आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं? हेड्स एंड टेल्स। सो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा हमारा? सैंपल स्पेस इज नथिंग बट मैं उसका एक सेट बना दूंगा, एज इन मैं उसको कलेक्ट कर लूंगा और एक ब्रैकेट में डाल के उसको मैं सेट बना लूंगा। सो दैट इज h, मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अगर मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल डाई है, सो डाई के केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर द कॉइन। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंपल स्पेस ऑफ एक अनबायस्ड डाई की बात करता हूं, सो उसके अंदर आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? फेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। सो दिस इज द सैंपल स्पेस इन टर्म्स ऑफ रोलिंग अ डाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेट्स से वीकडेज की, राइट, कि आज क्या दिन हो सकता है, राइट। सो देयर कैन बी स्टार्टिंग विद संडे और मे बी मंडे टिल सैटरडे। So this is the sample space. So कहने का मतलब ये है कि sample space is nothing but the collection of all the outcomes in terms of maybe coin or maybe die or maybe weekdays or maybe anything that you can think of. So this is the sample space, collection of all the outcomes. अब हम लोग वापस आते हैं exhaustive events में। Exhaustive events में क्या होता है कि let's say for example h, t, क्या ये exhaustive events है? सोचो आप, क्या h और t जो है वो एग्जॉस्टिव इवेंट है? हाँ बिल्कुल ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, ये कुल मिला के क्या हो रहा है? वो 1 हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो
जब ऐसे इवेंट्स जब उनका प्रोबेबिलिटी का हम लोग एडिशन करेंगे और अगर हमें जो आउटपुट है जो टोटल प्रोबेबिलिटी है अगर वो इक्वल टू 1 मिले तो दैट मीन्स कि पूरा सैंपल स्पेस को वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं, पूरे सैंपल स्पेस में खाली वही छाए हुए हैं। सो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है इस केस में डाई वाले केस में, अगर मैं बात करूं डाई वाले केस में, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आउटकम 1 plus probability of getting the output 2. Do you think this is a exhaustive event? Are they exhaustive events? Absolutely not. Because probability of 1 plus probability of 2 जो है वो 1 नहीं हो रहा है, right? ये हम लोगों ने बहुत एलिमेंट्री probabilities है, ये हम लोगों ने देखी हुई है, राइट, स्कूल लेवल पे भी देखी हुई है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ के 1 क्यों नहीं हो रहा है, मे बी अगर चाहिए होगा तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये देखेंगे। बाय द वे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/6 और प्रोबेबिलिटी 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/6। सो व्हेन वी ऐड देम इट इज इक्वल टू 1/3, इट्स नॉट इक्वल टू 1। सो इसका मतलब कि ये 1 और 2 सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हैं। 1 और 2 जो है वो उनके अलावा भी इवेंट्स इस सैंपल स्पेस में मौजूद है और उसी वजह से प्रोबेबिलिटी 1 नहीं हो रही है। तो सच इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ इवेंट विच इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ओके। Okay, so this is one of the sets, sample space 1 and this is sample space 2. तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे? आधे A and B और आधे C and D। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। A and B जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है, जबकि C and D जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम। सो एज देयर नेम ऑल्सो सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इफ A इज देयर B वोंट बी देयर, इफ B इज अकर्ड A won't occur, right? So that means they are mutually exclusive, there is nothing common in between them. There is nothing common in between them, right? So such events are called mutually exclusive event. Let's say for example, what do you see? अगर मैं बात करूं heads and tails की, right? If I talk about again heads and tails, एलिमेंट्री लेवल पे, बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम लोग ज़्यादातर हेड्स एंड टेल्स की बात करते हैं क्योंकि उससे चीज़ें जो है वो समझ में इजीली भी आ जाती है एंड दैट इज़ जस्ट 2 ही आउटकम है तो समझाना भी इजी रहता है। तो अगर हम लोग बात करें हेड्स एंड टेल्स की, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। Because if heads would occur, then tails won't occur. If tails would occur, then there's no chance that heads is going to get occurred. So such kind of events जहाँ पे अगर एक event आ रहा है तो दूसरा event नहीं आ रहा है, so such kind of events are called mutually exclusive events, right? जैसे कि अगर डाई की भी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे जो है वो mutually exclusive event है, right? अगर हम लोग बात करें लेट्स से फॉर एग्जाम्पल E1 इज एक्सपेरिमेंट, अगर मैं बताऊँ कि मैं एक कार्ड खींच रहा हूँ फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। और इवेंट्स क्या क्या है? इवेंट इज द ड्रॉन कार्ड इज ब्लैक कलर्ड, E2 द ड्रॉन कार्ड इज रेड कलर्ड। तो कार्ड जो है एक ही कार्ड खींचा हुआ है
तो आइदर इट वुड बी ब्लैक कार्ड और इट वुड बी रेड कार्ड, बट दोनों नहीं आएंगे। दैट मीन्स E1 एंड E2 जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो एक दूसरे से जुदा जुदा है, राइट, दे आर एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, राइट, दैट्स हाउ वी कैन टर्म इट, राइट। बाय द वे, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है ये आप सोचिएगा, इसको हम लोग जब थ्योरम देख रहे होंगे तब देखेंगे, इसकी बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D इज गोइंग टू बी व्हाट, आई गेस आपको पता भी होगा, बट हम लोग जब थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ सच नोटेशंस ओवर देयर, तो हम लोग उस टाइम पे बात करेंगे, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी और इवेंट। उसके एक और इवेंट होता है जो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे डिपेंडेंट इवेंट होते हैं वैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या होता है? कैन यू थिंक ऑफ इट? डिपेंडेंट से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे डिपेंडेंट में एक इवेंट का इन्फ्लुएंस दूसरे इवेंट पे होता है, यहाँ पे अगर A और B एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो अकरेंस ऑफ A हैज गॉट नथिंग टू डू विथ अकरेंस ऑफ B, और इन अदर वर्ड्स आई कैन पुट इट लाइक के अकरेंस ऑफ A इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अकरेंस ऑफ B। इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो मेरे पास अगर लेट्स से कि फॉर एग्जांपल एक हाथ में मेरे पास कॉइन है टॉस करने के लिए और दूसरे हाथ में मेरे पास डाई है रोल करने के लिए। So occurrence of heads has got nothing to do with what is being occurred on the die, because दोनों सैंपल स्पेस ही अलग अलग है, राइट। एक का दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना होना, उसे हम लोग बोल सकते हैं कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Whereas डिपेंडेंट में क्या होता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉमननेस बिटवीन बोथ द इवेंट्स, जबकि इसके अंदर क्या होता है कि वन event has got nothing to do with the occurrence of the second event. It is not being influenced by the second event, or vice versa. Second is also not being influenced by the first event. So such kind of events are called independent events. So 4 तरीके के events हम लोगों ने देखे। कौन कौन से देखे हम लोगों ने events? आपको ये याद रखना है, dependent event, independent event, exhaustive event and mutually exclusive event. सो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, और ये सारी भले बेसिक बातें हो, पर आपको ये जब आप आगे बढ़ोगे प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत और डीपर करोगे आप, तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेगी, आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, बिकॉज छोटे छोटे टुकड़ों से ही इंटीग्रेट होके पूरा सब्जेक्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें भले छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर आपको समझनी ज़रूरी है कि इवेंट्स क्या होता है, कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी एज टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके अभी तक आपने जितना भी प्रोबेबिलिटी देखा है या प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया है, आपने प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया है, या स्कूल लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे आपको डेफिनेशन क्या दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट, कैन यू थिंक ऑफ इट, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, आपको अभी तक स्कूल लेवल पे या जैसे बेसिक लेवल पे आपको यही बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है वो इससे थोड़ा और आगे जाती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है,
ये हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया है, थोड़ा नैरो कर दिया है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट थिंग्स, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ऐसी चीज़ें जो कि डिस्क्रीट है। बट हाउ अबाउट कॉन्टीन्यूस थिंग्स, राइट? देखिए डिस्क्रीट क्या होता है, जैसे कि आप चलते हो, आपके जो स्टेप्स होते हैं वो एक के बाद एक आप आगे बढ़ाते हो, तो वो डिस्क्रीट चीज़ है, वो डिस्क्रीट चीज़ है। मान लो कि आप स्केटिंग कर रहे हो, यू स्केटिंग, तो उसके अंदर जो है वो आगे जाना इज अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, सो दैट इज कॉन्टिन्यूटी, राइट? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्क्रीट and then there is something called continuous. नेचर में ये दोनों ही फिनोमिनन अकर करते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप फैन चलाओगे, आप फैन को स्टार्टिंग में देखोगे जब वो नहीं चल रहा है तो उसके जो है वो 3 पंखे आपको, 3 उसके आपके जो ब्लेड्स हैं वो आपको दिखेंगे। लेकिन जब आप फैन चालू करोगे तो उसके बाद आपको ब्लेड्स जो है वो नहीं दिखेगी, उसके बाद जो है वो आपको कॉन्टीन्यूसली वो घूमता हुआ दिखेगा। सो डिस्क्रीट चीज़ों में से दैट बिकेम कॉन्टीन्यूस, राइट? या फिर जो आप वीडियो देख रहे हो, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, वो एक्चुअली क्या है, जो इमेजेस है उनको बड़ा ही फास्ट वे में, आपकी आंखें जो उसको परसीव ना कर पाए उतने फास्ट तरीके से उसको चला रहे हैं, तो वीडियो बन रहा है। तो वो जो इमेजेस है दैट डिस्क्रीट, बट जब हम लोग उसको साथ में देख रहे हैं तो दैट इज कॉन्टीन्यूस। तो नेचर में डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस दोनों ही एंटिटीज पाई जाती है, जो कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल से भी देखा। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग डिस्क्रीट चीज़ों की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है? अगर आप डिस्क्रीट की बात करो तो डिस्क्रीट को मैं कुछ इस तरह से बता सकता हूँ। दिस इज डिस्क्रीट इन नेचर, राइट? जैसे आपने हैंगर पे कपड़े सूखे हुए देखे होंगे, ठीक है? आप बोलोगे कि सर कहाँ हैंगर की और कपड़ों की बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, पर मैथमेटिक्स और बाकी भी अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से, आप डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आप थोड़ा विजुलाइज कर पाओगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे डोमेस्टिक एग्जाम्पल्स देता रहूँगा, बट उससे आपका जो विजुलाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा बेटर होता रहेगा। मैं ये बता रहा था कि डिस्क्रीट चीज़ों में अगर आप देखोगे कि आपके घर के जो रस्सी होती है उसके ऊपर हैंगर पे जो है वो कपड़े लगे हुए होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द रस्सी, दिस इज द हैंगर, है ना? यहाँ से एक कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे एक कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप डिस्क्रीट चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है? अब डिस्क्रीट की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बहुत रैपिड फ्रीक्वेंसी से अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं, है ना? सैंपल्स जो है वो मैं बहुत टाइम, छोटे टाइम इंटरवल में टेंडिंग टुवर्ड्स 0 अगर टाइम इंटरवल में मैं कर दूं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? आई कैन अप्रोक्सीमेट दिस ग्राफ एज समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज डिस्क्रीट, दिस इज काउंटेबल, वेयर एज दिस इज कॉन्टिन्यूस, राइट? जैसे आप बात करते हो मैथमेटिक्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ डिस्क्रीट थिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट इज काउंटेबल। जबकि अगर मैं बात करूं लेट्स से फॉर एग्जांपल r, या लेट्स से फॉर एग्जांपल r प्लस, r इज व्हाट? सेट ऑफ रियल नंबर्स। आप अगर देखोगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे आपको 1 2 3 ये सारी चीजें दिखेंगी, दे आर नेचुरल नंबर्स, बट उनके बीच में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, 1.1 1.15 1.113, so they are all real numbers and there are infinitely many real numbers lying on the number line. So real number का जो सेट है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि this is a set of continuous numbers, whereas this is the set of discrete numbers. तो जब आप बात करते हो इस डेफिनेशन की, तो इसके अंदर क्या है? यहाँ पे काउंटेबल चीज़ें आ रही है, नंबर ऑफ फेवरेबल एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। लेकिन आपके पास ऐसे भी इवेंट्स आएंगे जो कि कंटिन्यूस हो,
तो प्रोबेबिलिटी की ये डेफिनेशन जो है वो उस टाइम पे आपके पास नहीं चलेगी। जैसे कि हम लोग आगे बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंटिन्यूअस चीज़ें आएंगी, तो उसके अंदर जो है वो ये वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि हम लोग उस टाइम पे समझेंगे। तो ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज दिस इज द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। कोई भी ऐसा फंक्शन, नाउ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फंक्शन। वो फंक्शन करता है। अभी आपने जो डेफिनेशन देखी थी वो बहुत नैरो थी, इट वाज लाइक टिप ऑफ आइसबर्ग। प्रोबेबिलिटी की रियल डेफिनेशन ये है, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जहां पे अगर कोई भी फंक्शन अगर इन तीनों ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट इज अ प्रोबेबिलिटी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। Probability of A should be greater than or equal to 0, right? When we are talking about A, we are talking about event. E1, E2, all these are events. S is sample space. So probability of A is greater than or equal to 0, मतलब कि probability non-negative है. Probability of S is equal to 1. So, पूरे sample space के सारे events की अगर आप probability देखोगे तो that will be equal to 1. वो add up होके आपको 1 मिलेगा. और उसी तरह से probability of occurrence of event 1 और event 2 और event 3 और मे बी probability event en, उन सब का अगर आप यूनियन लोगे so that will be same as numerical sum of occurrence of probability of occurrence of E1 and probability of occurrence of E2 till probability of occurrence of En. So अगर कोई फंक्शन अगर इन तीनों ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को आप नेचुरल नंबर्स तक नहीं रख सकते, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूअस रियल नंबर्स तक जाएगी, जो कि हम लोग आगे देखेंगे भी। जब हमारा कोर्स आगे जैसे जैसे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग देखते रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कंटिन्यूअस भी होती जाएगी, और वो हम लोग देखेंगे भी और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी फॉर यू। और 2-3 और छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो कि हम लोग देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? जैसे कि सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट? इट इज 0 बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्टेन इवेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है? कैन यू थिंक ऑफ इट? ऑफ कोर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट? ऐसे बहुत सारे सर्टेन इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है 1 होती है, इसकी वजह से वो सर्टेन इवेंट होता है। देन यू हैव इक्वली likely event, equally likely event. So equally likely event क्या होता है? If probability of A is equal to probability of B, जब A की probability और B की probability सेम होती है तो ऐसे events को हम लोग बोलते हैं equally likely events, right? So these are some basic terminologies and basic डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि हम लोगों ने आज अभी इस वीडियो में सीखी है, और इसी का यूज़ करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रोल प्रोबेबिलिटी में क्या है वो भी देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वो देखते हैं। टिल देन, बाय बाय।